हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम स्केल को समझेंगे और उससे रिलेटेड एक प्रीवियस ईयर न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। अगर आपको स्केल की अंडरस्टैंडिंग पहले से है तो आप डायरेक्ट क्वेश्चन में भी जंप कर सकते हैं, और अगर आपको स्केल की अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो आप एक्सप्लेनेशन को सुन सकते हैं। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमें अगर किसी भी कंट्री का मैप बनाना है तो हम एक पेपर के शीट में बनाते हैं जिसकी डायमेंशंस लिमिटेड होती है। उस लिमिटेड डायमेंशन वाले शीट में ही हमने एक कंट्री का सारा डिटेल्स देना पड़ता है। इसीलिए अर्थ सरफेस के ऊपर किसी भी दो पॉइंट्स के बीच ओरिजिनल जो डिस्टेंस होती है वो हमें रिड्यूस करना पड़ता है ताकि सारे पॉइंट्स हम मैप में अकाउंट कर सकें। तो मैप में कोई भी दो पॉइंट्स के बीच जो डिस्टेंस होती है और अर्थ सरफेस के ऊपर वही दो पॉइंट्स के बीच जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंस के रेशियो को हम स्केल ऑफ मैप कहते हैं और स्केल कहते हैं। सपोज़ अगर एक पॉइंट दिल्ली है और दूसरा पॉइंट मुंबई है, तो मैप में दिल्ली और मुंबई के बीच जो डिस्टेंस है और अर्थ सरफेस के ऊपर दिल्ली और मुंबई के बीच जो ओरिजिनल डिस्टेंस है, उन दोनों डिस्टेंसेस के रेशियो को स्केल ऑफ मैप कहेंगे। तो स्केल ऑफ मैप इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स ऑन मैप अपॉन करस्पॉन्डिंग डिस्टेंस बिटवीन दोज टू पॉइंट्स ऑन ग्राउंड। तीन तरह के स्केल्स होते हैं। पहला इंजीनियर्स स्केल, दूसरा रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन और तीसरा ग्राफिकल स्केल। इंजीनियर्स स्केल यूजुअली एक स्टेटमेंट की तरह रिप्रेजेंट की जाती है, जैसे कि 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर। 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 80 मीटर इस स्टेटमेंट का मतलब यही है कि अगर आप मैप में किसी भी दो पॉइंट्स के बीच 1 सेंटीमीटर का लाइन ड्रॉ करते हैं, या फिर ये कहें कि दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस अगर मैप में 1 सेंटीमीटर है, तो ग्राउंड के ऊपर वही दो सेम पॉइंट्स के बीच का ओरिजिनल डिस्टेंस 80 मीटर को मैप के ऊपर 1 सेंटीमीटर से रिप्रेजेंट किया गया है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन हम तब बोलते हैं जब मैप और ग्राउंड दोनों ही जगह के डिस्टेंसेस को हम सेम यूनिट्स में रिप्रेजेंट करते हैं। इंजीनियर्स स्केल 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 50 मीटर को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में लिखने के लिए 50 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके लिखेंगे 1:5000 और 1/5000। इसे RF कहते हैं। ग्राफिकल स्केल हर एक मैप में ही ड्रॉन रहता है, और इस स्केल का एडवांटेज यही है कि अगर किसी भी आर्टिफिशियल और नेचुरल कॉज की वजह से मैप की श्रिंकेज होती भी है तो ग्राफिकल स्केल भी प्रोपोर्शनली श्रिंक होता है, तो इससे स्केल की डायमेंशंस में कोई इफ़ेक्ट नहीं होता। ज़्यादातर इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट्स में स्केल की जो रेंज है वो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 2.5 मीटर टू 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर में ही वैरी करता है। स्मॉल स्केल कहेंगे अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 100 मीटर और उससे ज़्यादा हो। मीडियम स्केल कहेंगे अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर टू 100 मीटर हो, और लार्ज स्केल कहेंगे अगर 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 10 मीटर और उससे कम हो। यहाँ पे 4 स्केल्स है, और इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि 4 स्केल्स में से सबसे स्मॉलेस्ट स्केल्स कौन सा है। कौन सा सबसे स्मॉलेस्ट स्केल है ये डिटरमाइन करने के लिए पहले हम चारों स्केल्स को रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। फाइव 5000 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1:5 लाख सेंटीमीटर लिखेंगे, और उसको 1/5 लाख सेंटीमीटर भी लिख सकते हैं। 50 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके 1:5000 सेंटीमीटर लिखेंगे। जो स्केल दिया हुआ है ऑलरेडी रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन में कन्वर्टेड है, तो उसको कन्वर्ट करने की ज़रूरत नहीं है।
हर एक स्केल को हमने फ्रैक्शन में इसीलिए लिखा ताकि हर एक स्केल के डिनोमिनेटर में डिफरेंसेस बता पाए। बी ऑप्शन में जो स्केल दिया हुआ है उसका डिनोमिनेटर सबसे ज़्यादा है, मीन्स उस स्केल का RF बहुत कम है, और जिस स्केल की RF की वैल्यू सबसे कम होगी वो स्केल उतना छोटा होगा। तो 1 सेंटीमीटर इक्वल्स टू 5000 मीटर स्केल सबसे छोटा स्केल है, सबसे स्मॉलेस्ट स्केल है। रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन का वैल्यू जितना ज़्यादा होगा स्केल उतना ही लार्ज होगा। एग्जाम्पल के तौर पे कह सकते हैं, अगर दो स्केल है, एक है 1/1000 और एक है 1/10,000, तो दोनों स्केल में से 1/1000 स्केल ज़्यादा लार्ज है।